अब केवट अत्यंत गरीब थे, ध्यान देना, केवट अत्यंत गरीब थे। उनकी पुत्री विवाह के योग्य थी, उनकी पुत्री विवाह के योग्य थी। अब बेटों ने कहा, पिताजी घर में बहुत गरीबी है, एक काम करते हैं, किसी सेठ से थोड़ा सा धन ले लेते हैं और अपनी बहनों का विवाह करके उसके बाद में हम कमाएंगे, और कमाने के बाद में उस सेठ का जो धन है हम चुका देंगे। उस सेठ का धन हम चुका देंगे कमाने के बाद में। अब केवट बड़े भोले थे, सभी उनको भोला केवट कहते थे, भोला केवट। अब केवट जी इतने भोले कि जिस सेठ के पास धन लेने के लिए गए, उस सेठ ने कह दिया कि मैं ब्याज पर पैसा दूंगा, वैसे पैसा नहीं दूंगा। तो चलो कोई बात नहीं, ब्याज पर दे दो। पैसे सेठ जी से ले लिए, सुंदर अपनी पुत्रियों का विवाह किया। अब विवाह के उपरांत हुआ क्या, विवाह के उपरांत जब धन कमाया बेटों ने, तो पुत्रों ने धन दिया पिताजी के लिए, पिताजी आप ये धन ले जाओ और जा करके उस सेठ जी को लौटाओ। अब सेठ जी के पास वह भोला केवट वो रुपए पैसे लेकर पहुंचा। अब जैसे ही पैसा लौटाया और सेठ जी ने रसीद बनाई, और उस रसीद में लिखा कि इतने पैसे भोला केवट ने जो पहले लिए थे वो अब वापस कर दिए हैं, साइन कर दिया। अब भोला केवट को जब रसीद दी, तब भोला केवट बोला कि मैं तो पढ़ना जानता ही नहीं, अनपढ़ हूं मैं तो। अब सेठ जी के मन में लालच आ गया कि इससे दोबारा भी पैसे वसूल किए जा सकते हैं। अब सेठ जी ने कहा, जरा तुम पानी लेकर आओ। अब भोला केवट को पानी लेने के लिए भेज दिया, और वो रसीद अपनी डायरी में रख ली, और एक वैसी ही झूठी रसीद उस पर कुछ लिख दिया और भोला केवट के लिए दे दी। भोला केवट उस रसीद को लेकर घर आ गया, और उस सेठ जी ने भोला केवट के खिलाफ कोर्ट में फरमान जारी कर दिया कि मेरे पैसे नहीं लौटाए इसने। अब ये वही जज हैं जो बाद में संत बन गए थे। अब जज जी ने सोचा कि बुलाया जाए सभी को, सभी को बुलाया जाए। अब बुलाया गया तो जब यह सम्मन जारी हो गया और सम्मन भोला केवट के पास पहुंचा, उसने देखा कि नोटिस आया था कि मैंने पैसे नहीं लौटाए, कोर्ट में जाना पड़ेगा। अब भोला केवट कोर्ट पहुंचा बेचारा। अब कोर्ट में जाकर जज साहब ने कहा भोला केवट से कि तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुमने पैसे लौटा दिए, कोई गवाह है? अब भोला केवट का स्वभाव, अपने स्वभाव के कारण स्वभाववश होकर उसने कह दिया कि कोई सबूत नहीं है, ये रसीद है बस। और रसीद देखी। अब जज साहब ने रसीद देखकर कहा कि इससे तो प्रमाणित नहीं होता कि तुमने पैसे लौटा दिए, कोई ठोस सबूत दिखाओ, तुम्हारे बीच में कौन था? भोला केवट ने कह दिया कि हमारे बीच में तो रघुनाथ जी थे, भगवान राम जी थे, राम जी ही जाने। ऐसा मन में विचार केवट कर रहा था और मुंह से कह दिया कि रघुनाथ जी जाने। अब लेकिन जज साहब ने गौर नहीं किया। जज साहब वैसे ही जो सरकारी लोग होते हैं उनके अंदर भाव इतना होता भी नहीं है। जज साहब ने समझा कि इसके गांव में कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति होगा, वो इनके बीच में था।
अब जज साहब ने अपने खर्चे पर सम्मन जारी कर दिया कि रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति है जो सेठ जी और भोला केवट के बीच में गवाह था, कोर्ट में आना पड़ेगा। और सम्मन लेकर पहुंचा एक व्यक्ति। अब उसने पूरे गांव में देखा कि रघुनाथ कोई है, रघुनाथ कोई है। अब संयोगवश उस गांव में रघुनाथ नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं था। रघुनाथ नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं था। अब वो व्यक्ति एक मंदिर पर पहुंचे। अब मंदिर पर जाकर देखा कि पुजारी बैठे हुए थे। पुजारी बैठे हुए थे। अब पुजारी से पूछ लिया कि रघुनाथ कोई है यहाँ? पुजारी जी बोले क्या हुआ? बोले कि सेठ जी को पैसे लौटा दिए हैं या नहीं लौटाए हैं, वो रघुनाथ नाम का व्यक्ति कोर्ट में गवाही देगा। पुजारी जी सब बात को जानते थे। पुजारी जी ने कहा कि रघुनाथ जी अंदर हैं। अब उसने भी विचार नहीं किया, वह नोटिस उस मंदिर में दे दिया। अब पुजारी जी ने वह नोटिस पढ़ा और पढ़कर रघुनाथ जी की जहां मूर्ति थी उसके सामने रख दिया और बोले, रघुनाथ जी आज तक प्रसाद चढ़ाने वाले बहुत आए होंगे, तुम्हें वस्त्र चढ़ाने वाले बहुत आए होंगे, लेकिन सम्मन आज पहली बार आया है कोर्ट से। और कहने लगे कि अब तो उस भोला केवट की लाज तेरे हाथ में है, अब तो उसकी लाज तेरे हाथ में है। रघुनाथ जी तुम ही उसकी लाज को रखना। तब कोर्ट की तारीख नजदीक आ रही थी। भोला केवट मंदिर पहुंचा। मंदिर में जाकर रघुनाथ जी की जहां मूर्त रखी थी उसके सामने हाथ जोड़ लिया। जब सम्मन को देखा कि सम्मन रघुनाथ जी के पास आया है, तो रघुनाथ जी के सामने भोला केवट ने हाथ जोड़ लिए कि प्रभु मेरी लाज रख लेना, ये लाज मेरी नहीं है, ये हंसी तेरी होगी। और विनती करने लगे कि प्रभु नाथ मेरो कहा जाएगी लाज तुम्हारी। और भैया वास्तव में देखा जाए तो प्रभु ही कृपा करते हैं, भक्त की लाज रखते हैं। हरि बिना संकट कौन निवारे, 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 हरि बिना संकट कौन निवारे। मैंने दीन दयाल सुने जब ते, तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, तेरो ही आसुरो एक मलूक, नहीं कोई दूसरो तो सो यसी है। एहो मुरारी में जाऊं कहाँ, मैंने तेरे ही नाम की भेंट कसी है। एहो मुरारी पुकार सुनो, या मैं तेरी, प्रभु मेरी पुकार सुनो। अगर तुम कोर्ट में गवाही देने नहीं गए, या में मेरी हंसी ना है, तेरी हंसी है। संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन
अब तो भोला केवट रघुनाथ जी से विनती करने लगा, प्रभु आप ही मेरी कोर्ट में जाकर गवाही देना। अब हुआ क्या, अब जैसे जैसे कोर्ट की तारीख नजदीक आ रही थी, कोर्ट की तारीख आई, भोला केवट कोर्ट के कटहरे में खड़ा हुआ। जज साहब बोले कि रघुनाथ कोई है यहां जिसके नाम से सम्मन जारी किया था, वो रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति हो तो गवाही देने के लिए आए। भोला केवट से पूछा, कहां है रघुनाथ? तभी क्या देखा, चाल लटपटी सी, चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपट्टी फटी सी शीश बांधे सिर धाये हैं। एक वृद्ध पुरुष चले आ रहे हैं कोर्ट में, जिनका किसी से कोई भी परिचय नहीं है। चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपट्टी फटी सी शीश बांधे सिर धाये हैं। हाथ माही छड़ी, हाथ में एक छड़ी है, हाथ माही छड़ी पड़ी, तुलसी की माला गले में है, तुलसी माला गले में है, और माथे पे रोरी चार चंदन चढ़ाए हैं। और साहब के सामने, साहब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बन आए हैं। आज श्री रघुनाथ जी गवाह बनकर आ गए। अब कटहरे में खड़े हुए रघुनाथ जी, कोई नहीं जानता रघुनाथ जी हैं। बोले तुम थे सेठ जी और भोला केवट के बीच में? बोले जी था मैं। बोले कहां है सबूत बताओ। अब प्रभु जो अंतर्यामी है उनसे क्या छुपा है। प्रभु ने कहा कि सेठ जी की डायरी में एक ओरिजिनल रसीद रखी है, ये नकली रसीद इस भोला केवट के लिए दे दी थी और असली रसीद सेठ जी की डायरी में रखी है। बोले डायरी कहाँ है? मैं डायरी सेठ जी के कमरे में 3 अलमारी है, उनकी बीच वाली अलमारी में रखी है। भगवान से क्या छुपा है। और चपरासियों को भेजा गया, डायरी में रसीद देखी गई और रसीद को लाया गया, प्रमाणित हुआ, सेठ जी को दंडित होना पड़ा और भोला केवट को वाइज्जत भरी किया गया। बात समाप्त हो गई। लेकिन अब जज साहब एक दिन अपने कमरे में बैठे थे, अपने कमरे में बैठे थे और मन में ये विचार कर रहे थे कि मुझे इतने दिन हो गए फैसला सुनाते सुनाते, लेकिन ऐसा गवाह नहीं देखा जिसको ये भी पता है कि सामने वाले पक्ष के घर में कमरे में डायरी में रसीद रखी है। ऐसा गवाह पहले कभी नहीं देखा। तो सेठ जी ने सोचा कि देख कर आता हूं वो रघुनाथ नाम का गवाह गांव में है कौन। और गांव में आए जज साहब, और जज साहब गांव में आए तो गांव में सभी जगह पूछ लिया, गांव में सभी जगह पूछ लिया कि यहां कोई रघुनाथ है। लाइट आ रही है? सभी जगह पूछ लिया कि यहां रघुनाथ है, और गांव में कोई रघुनाथ नाम का था ही नहीं। गांव में कोई नहीं था रघुनाथ नाम का। मंदिर पहुंचे, पुजारी जी से पूछा कि रघुनाथ यहां कोई है, रघुनाथ नाम का कोई है यहां? पुजारी जी बोले कि रघुनाथ जी तो हमारे मंदिर में है। बोले मंदिर में है? बोले क्या मतलब है? बोले मतलब ये। जज साहब बोले ये बताओ रघुनाथ जी रहते कहाँ हैं? पुजारी जी बोले मंदिर में रहते हैं। जज साहब समझ गए कि भोला केवट की गवाही देने के लिए स्वयं जगतपति रघुनाथ आए थे।
अब रघुनाथ जी के गवाही देने का जो रघुनाथ जी गवाही देने के लिए आए थे, भक्त पर इतनी कृपा करते हैं ठाकुर जी। जज साहब ने जब सुना, जज साहब ने जब देखा कि रघुनाथ जी गवाही देने के लिए आए हैं, तो जज साहब वहीं रोने लगे। अब रोने लगे, तभी से जो जज का पद था उससे इस्तीफा दे दिया और वृंदावन आकर रहने लगे और कमरे में बैठकर रो रहे थे। किसी ने पूछा कि रो क्यों रहे हो जज साहब, आप रो क्यों रहे हो? बोले क्या बताऊं, एक घटना घटी है। बोले क्या घटना घटी है? जज साहब कहने लगे, ओ सुख सारद शेष गणेश के जो नहीं ध्यान में आते रहे। सुख सारद शेष महेश गणेश के ध्यान में भी नहीं आते, और वो सोई आज विनीत अदालत में केवट के गवाह कहाते रहे। जो किसी के ध्यान में नहीं आते वही मेरी अदालत में स्वयं जगतपति रघुनाथ एक केवट का गवाह बनकर आए थे। किसी ने कहा, रो क्यों रहे हो तुम? रो क्यों रहे हो? तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारी अदालत में स्वयं साक्षात जगदीश्वर भगवान आए थे। बोले ना, मुझे उनके आने का सुख तो है, लेकिन मुझे उनके जाने का दुख नहीं है। सुख धो के उदरस दिए को भयो, दुख नाहिन जो तज जाते रहे। मुझे उनके जाने का दुख नहीं है। तो किसी ने पूछा, फिर रो क्यों रहे हो? बोले मुझे दुख केवल एक बात का है। बोले किस बात का दुख है? कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। मैं कुर्सी पर जज बनकर बैठा रहा और जगदीश मुझे समझाते रहे। ऐसी विशुद्ध प्रीति जिनकी ठाकुर जी के प्रति होती है, तो आज भी प्रभु कृपा करके पधारते हैं। राजा दशरथ के पास में गुरु वशिष्ठ आए और बोले कि अपने राम और लखन को विश्वामित्र जी के साथ भेज दो, अनहित नहीं होगा। और विश्वामित्र जी के साथ में प्रभु राम और प्रभु लक्ष्मण